आ जाओ बाबू। पिछले क्लास में हम लोग बेलन देखे थे, क्या देखे थे, और पूरा पूरा बेलन का फॉर्मूला देख लिए थे, है ना। आज हम लोगों को थोड़ा सा केयर करना है किस पे सर, शंकु पे। शंकु को हम 3 वैरायटी से घुमाए थे। क्या लिखा हुआ है गलत, क्या है दिखाओ। आधार कार्ड में वही ना था का, अरे मैया तू लोग तखनी से बैठल थे तो तखनी से कुछ गलती नहीं था। कितना था, कितना हो गया, 12 तारीख 12वां महीना 2000 और 12 तारीख 12वां महीना 2023 लिख देते हैं। जा करके और नीचे सर को बोलना है, ठीक है, कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 तारीख 12वां महीना 2011 है, 12 है, 11 है सर। हाँ तो जो आधार में है वही इस पे जाके चढ़वाओ, बोलो कि सर ऊपर से भेजे। आधार लेकर के जाओ, अकेले जाना, भीड़ मत लगाना वहां। चलो आज ध्यान दे। पिछले दिन हम लोग देखे थे सर शंकु बेलन को, आज थोड़ा सा केयर करना शंकु को। हम शंकु का निर्माण कैसे कर रहे थे, एक समकोण त्रिभुज से कैसे कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के बात ये निकला था सर कि शंकु का जो फिगर बना था वो कुछ इस प्रकार बना था, बोलो यस या नो सर। इस फिगर में तुम केयर करोगे तो यहां से यहां की दूरी खींचो और यहां से यहां की दूरी खींचो, बोलो यस या नो सर। एक दूरी खींचे यहां से यहां की और एक दूरी खींचे यहां से यहां की। ये जो है देखो तो बाबू हाइट दिख रहा है, और ये वाला दूरी को कल हम लोग त्रिज्या बोल रहे थे और ये वाला दूरी को तिरछी ऊंचाई बोल रहे थे। यानी ये जो आपका है वो क्या है, त्रिज्या। ये जो है आपका क्या है, त्रिज्या। ये जो आपका है वो क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। और ये जो है वो आपका क्या है, तिर्यक ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, दोनों नाम लिखेंगे सर, या तो इसको तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे या तो इसको तिरछी ऊंचाई बोलेंगे। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे से ये है कि सर ये है क्या सर, तो शंकु है, क्या है सर, तो। और शंकु का निर्माण कहां से हुआ है सर, तो एक समकोण त्रिभुज से। शंकु का निर्माण कहां से, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज में एक बात तुम लोग केयर करते होगे तो पता चलता होगा सर कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यही ना है समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला क्या कहलाता है, कर्ण, ये वाला क्या कहलाता है, आधार, और ये वाला क्या कहलाएगा, लंब। ये वाला क्या कहलाएगा। आप सोचो और हमें बताओ कि सर इसको एक बिंदु पर रख के गोले से पकड़ के घुमा देंगे तो देखो ये फिगर बन जाएगा, बोलो यस या नो। गोले से पकड़ करके अगर हम इसको एक बिंदु पर स्थिर रख करके और गोले से अगर घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाता है सर, शंकु बन जाता है सर। इसमें देखो तो एक समकोण त्रिभुज में ये क्या हुआ करता था, तो ये हुआ करता था कर्ण का स्क्वायर बराबर, किसका स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना हुआ करता था। लेकिन ये बात कहां पढ़ा करते थे हम लोग, जब त्रिभुज क्या होता था, समकोण। ये समकोण बदल करके कहां बदल गया, आज 7 तारीख है। आज तुम लोगों को पता है कि कुछ नोटिफिकेशन था आज के लिए, तुम लोगों को पूरे देश के लिए नोटिफिकेशन था। जितना पाकिस्तान से लगल बॉर्डर स्टेट है, जितने राज्य है, उस सब में युद्ध से निपटने के लिए तरह तरह के नीति और नियम को सबको सिखाया जा रहा है, क्योंकि अब युद्ध किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है, देश पूरा तैयार है एकदम इस बार, देर से सही लेकिन लगता है कि कुछ होगा। बात समझ में आया। तो थोड़ा सा तुम लोग भी बमबारी से निपटने उपटने का सब ये कर लेना है, ट्रेनिंग ले लेना है। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा लाठी वाठी चलाने का भी व्यवस्था कर लेना है थोड़ा सा, ठीक ना, कि जरूरत पड़े तो चल पड़े बॉर्डर की ओर सर। सोचो तुम लोगों को अगर जरूरत पड़े कि देश की सेवा करना है, बॉर्डर की ओर जाना है, थोड़ा सा युद्ध हो रहा है, युद्ध में सैनिक थोड़ा सा दिक्कत में है, तो तुम लोगों को जा करके लड़ना है, तो तुम लोग जाएगा इच्छा जतावे। अरे नानी, एक परमिशन खाली लड़कन के मिल जाए, ओखनी तो कहेगा कि भैया हाथ में AK-47 साक्षात भगवान धरती पर, यमराज अभी हम हैं। भले काहे ने एक को गोली ना चला पावे, लेकिन जाएगा ही जाएगा, कहेगा कि भैया हम रुकवे नहीं करेंगे, हम चल पड़े। जैसे हमको कहे तो हम तुरंत रवाना हो जाएंगे, भैया हम तो निकल पड़े। कितना मजा है सो तुम उसके बाद इमेजिन नहीं कर सकते हो। सोचो हाथ में AK-47 रहे, बॉर्डर पे गोली चलाना रहे, धर के चुन चुन के एक को मारना रहे, है ना। अब मर जाओ तो उसके बाद का फिर तो इज्जत पूछो मत करो, शहीद हो गया, है ना। लेकिन देखिए एगो पीछे से टुकुर टुकुर ताक रहे कि हमसे तो बिल्कुल ना हो पाएगा, हम घर में गिरगिट ना मारूं। अब बॉर्डर पे जाके हमको सैनिक बना दे आदमी, कितने गोली चलाऊंगा।
कर लेना कूदाहिया, जो उछल करके सबसे पहले भागे तुम ही तो। एक धूती आगे मैया के बाप धरती गिर गया था ऊपर से। आ जाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो ग्रीन पेंट दिख रहा है तुमको, इसमें देखो तो ये क्या है, कर्ण ही है। ये क्या है, लंब है। और ये क्या है, एकदम साक्षात समकोण त्रिभुज दिख रहा है। बोलो यस या नो। साक्षात समकोण त्रिभुज दिख रहा है। इसमें बताओ बाबू, अगर इसमें हम चलेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। बोलो यस या नो सर। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। कैसे सर, तो ये जो शंकु का निर्माण हुआ है वो हुआ है किससे, एक समकोण त्रिभुज से। और समकोण को तीन तरह से घुमा सकते हो, कर्ण का परिता, लंब का परिता, आधार का परिता। जिसको घुमा करके हम पीछे दिन बताए हैं तुम लोगों को कि लंब का परिता कैसे घुमाएंगे तो त्रिज्या क्या में बदल जाएगा, तिरछी ऊंचाई क्या में बदल जाएगा, ऊंचाई क्या में बदल जाएगा, है ना। अलग अलग बात हो जा रहा था। लेकिन इस बार हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये है शंकु। और इस शंकु में थोड़ा सा तुम बात करो तो शंकु में ये देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि सर इसमें सतह जो होता है वो कै गो होता है सर, तो कहेंगे 2 गो होता है। यानी सर शंकु में सतहों की संख्या कै गो होता है सर, तो 2 गो। वो कौन कौन सतह होता है सर, तो देखो एक सतह जो होता है वो आधार का होता है। क्या सतह होता है सर, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का सतह लिखो, आधार का सतह। और एक सतह होता है जिसको हम लोग वक्र का पृष्ठ कहते हैं, वक्र सतह। क्या बोलते हैं, वक्र सतह या वक्र पृष्ठ बोलते हैं, वक्र सतह या वक्र पृष्ठ। तो आप देखो तो इसका जो आधार है शंकु का वो कैसा आकार का है, तो कहेंगे ये जो है सर वृत्ताकार है। कैसा आकार का है, वृत्ताकार का। लेकिन आप देखो तो इसका वक्र सतह जो है वो एक वृत्ताकार का नहीं है, ये कुछ इस प्रकार है। और इसी आकृति के कारण उसको शंक्वाकार बोलते हैं। कौन सा आकार का बोलते हैं, तो याद रखना है सर कि शंकु में सतहों की संख्या कै गो, एक को बोलेंगे और दूसरे को बोलेंगे, कुल मिलाकर के इसमें 2 सतह होता है सर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा। क्योंकि सर इसके अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा केयर करोगे बाबू तो आपको दिखेगा कि सर इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जितना इसमें पृष्ठ होगा उस सभी पृष्ठों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो बताओ एक पृष्ठ क्या है, वक्र का, किसका, वक्र पृष्ठ। और दूसरा क्या है, आधार का पृष्ठ। किसका पृष्ठ सर, आधार का पृष्ठ। तो यही ना मिलकर के बन जाएगा कुल पृष्ठ। तो तुम देखो तो बाबू कि आधार का वृत्त, आधार इसका कैसा आकार का, वृत्ताकार का। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बताओ बाबू इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा, तो वक्र इसी को ना बोलते हैं। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो देखो तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकाले, पाई आर एल। और आधार का क्षेत्रफल कितना निकाले, पाई आर स्क्वायर। तो दोनों जगह से देखो तो पाई आर कॉमन हो जा रहा है। तो क्या बचेगा सर, एल प्लस का आर। क्या बचेगा सर, एल प्लस का आर। और यही क्या कहलाता है सर, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसीलिए इसमें कितने पृष्ठ होते हैं, एक को बोलेंगे आधार और एक को बोलेंगे वक्र। आधार का पृष्ठ कैसा होता है, वृत्ताकार। तो और एक का पृष्ठ होता है पाई आर एल और दूसरे का होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दिए सर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया पाई आर इंटू एल प्लस का आर, पाई आर इंटू एल प्लस का आर। बोलो बात क्लियर है सर। ये क्या हुआ सर, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। एक शब्द और थोड़ा सा ध्यान रखना है सर, शंकु का आयतन। किसका आयतन सर, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है सर, तो थोड़ा सा केयर करना कि शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस आयतन को कभी कभी धारिता लिख देता है। क्या लिख देता है, धारिता। या कभी कभी क्षमता लिख देता है। क्या लिख देता है, क्षमता। इस तीनों का मतलब क्या समझने का है सर, तो आयतन समझने का है। बोलो बात क्लियर है सर। तो शंकु में सतहों की संख्या कै गो, 2 गो। वक्र और आधार, वक्र कैसा होता है सर, तो कुछ इस प्रकार होता है सर जिसका फॉर्मूला पाई आर एल। और आधार कैसा होता है सर, तो वृत्ताकार होता है जिसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस का आर। और शंकु का आयतन बराबर क्या होता है सर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो यस या नो सर। बोलो क्लियर है, कौन दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। राइट डाउन फटाक से, ताकि हम क्लास को अभी हम आगे बढ़ाते हैं। कल पीछे पूरा का पूरा बेलन वाला मैटर क्लियर किए थे सर कि उसका आयतन कैसे कैसे बदलेगा भी, है ना।
चलो ध्यान देना। और अब ये शंकु और बेलन को मिला करके और एक बहुत खतरनाक बात हम लोग सीखेंगे सर, थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू। हो गया, थोड़ा सा केयर करना। ये क्या था सर? तो शंकु क्या था? शंकु में दो चीजें, एक इसका वक्र परिक्षेत्रफल और एक इसका आयतन। दोनों जगह से देखो इसका अनुपात से क्वेश्चन पूछता है सर कि शंकु का आयतन क्या अनुपात क्या क्या हो जाएगा और शंकु के वक्र परिक्षेत्रफल का अनुपात क्या क्या हो जाएगा। कैसे सर? तो थोड़ा सा केयर करना। देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर उतर गया होगा तो बोलने का है, उतर गया। चलिए आइए सर, थोड़ा सा ध्यान देने का है। हम क्या कह रहे हैं, आप इस आकृति पर केयर करो। ये क्या दिख रहा है? बेलन। और आप इस आकृति पर केयर करो तो आपको ये क्या दिख रहा है? शंकु दिख रहा है सर, है ना सर? आप थोड़ा सा केयर करोगे तो सर इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या बोल रहे थे? h, और इसकी त्रिज्या को क्या बोल रहे थे? r। यही बात ना था? इसकी भी ऊंचाई को थोड़ा देर के लिए हम h मानते हैं और त्रिज्या को क्या मानते हैं? r। तो आप बताओ बाबू कि शंकु का जब आयतन आप निकालोगे तो शंकु का आयतन अभी क्या निकाल करके लाए सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अगर हम आपसे बेलन का आयतन पूछे बाबू तो आपने बेलन का आयतन क्या बताया? पाई आर स्क्वायर एच। आप केयर कर रहे होगे कि सर पाई आर स्क्वायर एच यहां भी और पाई आर स्क्वायर एच यहां भी, दोनों जगह क्या है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। दोनों जगह क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और जब दोनों जगह पाई आर स्क्वायर एच है तो तुम बताओ कि सर ये एक जगह 1/3 है और एक जगह क्या है सर? 1/3 नहीं है। ऐसा क्यों हो गया सर? तो थोड़ा सा एक नजर फिर डालना। क्या कह रहे हैं हम आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोचो तो बाबू ये क्या है सर? बेलन है। इस बेलन में नजर डालो तो यहां से यहां की दूरी को क्या कहेंगे सर? ऊंचाई है ये क्या है सर? त्रिज्या। तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। आप थोड़ा सा नजर डालो और केयर करो तो इस पे, तो आपको पता चलेगा कि सर इसमें से 3 शंकु काटा जा सकता है समान आधार और समान ऊंचाई का। कैसे काटा जा सकता है सर? तो देखो यहां से इसको काटे ऐसे और यहां से इसको काटे ऐसे, आप मिलाओ तो देखो 3 शंकु आपको दिख रहा होगा। 1 2 3। कितना शंकु? तो बताओ 3 गो भाग निकला, ओकरा में से हमको चाहिए कितना भाग? एक ही भाग ना, वही ना शंकु कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा? शंकु कहलाएगा। तो देखो तो पूरे का क्षेत्र आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर। तो हमको पूरा नहीं चाहिए, किसका चाहिए? एक भाग का। तो 3 से क्या करना पड़ेगा? भागा करना पड़ेगा, क्या कि एक भाग से 3 भाग काटे हैं सर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो दिमाग काम कर गया कि बाउंस कर गया? बोलो दिमाग काम किया कि बाउंस कर गया? कि वो 1/3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया? बोलो डन है? थोड़ा सा केयर करना बाबू। हम कहते हैं कि बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात बताओ। किसका अनुपात सर? तो बेलन का आयतन और अनुपात शंकु का आयतन का अनुपात। तो बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म हो जाएगा, 3 इधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? 3:1। यानी सर बेलन अनुपात शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा सर? तो 3:1। अगर शंकु का आयतन 10 है तो बताओ समान आधार और समान ऊंचाई रख देंगे तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? तो 10 तिया के 30। जी सर, मैटर समझ में आ गया? यस या नो? समझ में आया? डन है? तो शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा सर? तो 3:1। 3:1। फटाक से
गया, दोनों के आयतनों का अनुपात क्या निकलेगा सर? 3:1। अब देखो जितना बात तुम लोग कल बेलन में किए थे, ठीक बात दोहराया जा सकता है किसमें सर? तो शंकु में। क्या दोहराया जा सकता है सर? तो सबसे पहले देखो तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। किसका पृष्ठ क्षेत्रफल? शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? पाई आर एल। कब? जब त्रिज्या इसका क्या था? आर। त्रिज्या क्या था? आर। और तिरछी ऊंचाई क्या था? एल। तिरछी ऊंचाई क्या था? एल था। तब बताओ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला? पाई आर एल। यदि हम क्या कह रहे हैं, यदि त्रिज्या को किसको बाबू? त्रिज्या को के गुना कर देते हैं। कितना गुना कर देते हैं? के गुना कर देते हैं। तो जब के गुना कर देंगे तब बताओ बाबू इसका नया त्रिज्या कितना निकल जाएगा? नया त्रिज्या कितना निकल जाएगा? के आर। अरे नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो बताओ नया क्षेत्रफल निकालो। तो नया क्षेत्रफल निकालो तो क्या हो जाएगा? तो नया क्षेत्रफल निकालोगे तो हो जाएगा पाई आर। आर के जगह पर के आर इंटू का एल। के कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकालो तो यहां से क्या बचेगा? पाई आर एल। देखो तो हाँ कहला खोल दिए, ध्यान देना। पाई आर एल, इतना दूर से देखो तो ये पाई आर एल है सर। इतना दूर से देखो ये क्या दिख रहा है? ये पुराना क्षेत्रफल दिख रहा है कि नहीं? इसमें कितना से गुना हो गया है सर? के से। यदि त्रिज्या को हम के गुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो कहेंगे क्षेत्रफल भी के गुना होगा। क्षेत्रफल भी कितना गुना होगा? के गुना। तो बताओ बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो तुम। किसका अनुपात निकालो? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बताओ बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? तो पहिलका का क्षेत्रफल कितना था? पाई आर एल। और नयका का क्षेत्रफल कितना है? के पाई आर एल। पाई आर एल से पाई आर एल खत्म हो गया तो ये क्या बच गया बाबू? तो 1 के। यानी बताओ बाबू अगर त्रिज्या को हम के गुना करते हैं तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? के ही गुना होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 क्लियर है? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 के। लेकिन अब यहां से समझो एक मैटर है सर। मैटर क्या है तुम्हारे पास कि सर अगर त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों को के गुना कर दिया जाए। क्या बोला गया? त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को कितना गुना कर दिया जाए? के गुना कर दिया जाए। त्रिज्या को भी के गुना करो और तिरछी ऊंचाई को भी के गुना करो तो बताओ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? के। दिमाग काम कर गया ना सर? के में के से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि त्रिज्या को भी के गुना करो तो त्रिज्या कितना हो जाएगा सर? तो के आर हो जाएगा सर। और तिरछी ऊंचाई को भी के गुना करो तो तिरछी ऊंचाई भी कितना हो जाएगा सर? तो के एल हो जाएगा सर। तो नया क्षेत्रफल जो इसका निकलेगा बाबू, वो नया क्षेत्रफल कितना निकलेगा सर? तो पाई के में के से गुना होगा तो के स्क्वायर पाई आर एल। के स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में इसको बाहर निकाल देंगे सर तो यहां से बच जाएगा पाई आर एल। ये देखो तो ओरिजिनल क्षेत्रफल दिखता है कि नहीं दिखता है? यानी सर यदि त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों को के गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा सर? तो के स्क्वायर गुना। कितना स्क्वायर गुना? के स्क्वायर गुना। तो अब देखो तो बाबू क्षेत्रफलों का अनुपात इसका निकालोगे तो अलग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे बोलो क्षेत्रफलों का अनुपात इसका निकालोगे तो अलग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा सर? तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात। तो निकालो क्षेत्रफलों का अनुपात तो कितना निकलेगा सर? तो पहलका का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और दूसरा का क्षेत्रफल के स्क्वायर पाई आर एल। पाई आर एल से पाई आर एल खत्म हो गया, क्या बच गया? 1 के स्क्वायर। यानी जब त्रिज्या को केवल के गुना करेंगे तब क्षेत्रफलों का अनुपात 1 के होगा और दोनों को अगर के गुना कर देंगे तब क्षेत्रफलों का अनुपात 1 के स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सर यहां से। आगे मैया आगे बप्पा। लगन वगन समाप्त होने की कगार पे है। खाली एगो हमरे बचल है। तब हो जीते ने निशु? हो ही जाएगा। कोई बात नहीं है निशु, हंसले घर बसता है मैया, ठीक ना? हंसले घर बसेगा। तुम लोग जितना हंसी है ना कि आरिफ सर के ब्याह नहीं होगा
ब्याह ना होते मैया। बबलिया कहाँ भगलू रे? हम तुम लोगों से एक चीज सीखे हैं, पूछो कौची? अगर जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाना है वो 10वीं में करवा देना है। ऐसे बैठ करके लड़कन के पढ़े का मन नहीं करता है 10वां के बाद। ये चीज़ हम सीखे हैं तुम लोगों से, और अभी से ओखने के हम रेट ले ही है, ठीक ना? हो गया? पेन कहाँ रख दूँ रे? देखो, अगर हम त्रिज्या को के गुना किए तो क्षेत्रफल कितना गुना? के गुना दोनों को, त्रिज्या और ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई दोनों को के गुना किए तब क्षेत्रफल कितना गुना? के स्क्वायर गुना, तब क्षेत्रफल कितना गुना हो गया? के स्क्वायर गुना। अब मेरा बात को समझो, अगर हम तुमसे कहें कि अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तब क्षेत्रफल कितना गुना? तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 अनुपात त्रिज्या को 2 गुना और तिरछी ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाता है तब क्षेत्रफल बताओ कितना गुना होगा? 3 दूनी के। क्लियर हो गया सर? बोलो, बात स्पष्ट हो गया? कोई दिक्कत है? आ जाओ। एक बात इसमें और पकड़ना सर। क्या सर? तो आयतन। तो बताओ बाबू, शंकु का आयतन। किसका आयतन सर? शंकु का आयतन। तो ध्यान देना तो बाबू, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ 1/3 की जगह पर तो 1/3 है सर, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखो तो 2 ही चीज दिख रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई। क्या दिख रहा है सर? त्रिज्या और ऊंचाई। तो इसमें जब त्रिज्या और ऊंचाई आपको दिख रहा है तो सर इसका आयतन जो निर्भर करेगा वो किस पे करेगा? त्रिज्या और क्षेत्रफल निर्भर कर रहा था त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई पे। आयतन किस पे निर्भर करेगा? त्रिज्या और ऊंचाई पे। तो त्रिज्या और ऊंचाई पे जब आयतन निर्भर कर रहा है सर, तो एक बात बताओ बाबू कि हम पहले क्या कर रहे हैं? तो त्रिज्या को, किसको बाबू? त्रिज्या को। ये आयतन कब निकला? जब तुम्हारे पास त्रिज्या क्या था? आर, और ऊंचाई क्या था? ऊंचाई क्या था? एच। ऊंचाई क्या था? एच। तब आयतन कितना निकला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? यदि त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो बताओ बाबू कि नया त्रिज्या क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? अगर त्रिज्या को के गुना करते हैं तो नया त्रिज्या कितना हो जाएगा? के आर। तो बताओ बाबू इसका आयतन भी तो बदल जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? तो नया आयतन निकालो तो नया आयतन क्या निकल जाएगा सर? तो कहे 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब के स्क्वायर आर स्क्वायर एच। तो बताओ बाबू के स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतना दूर से आप केयर करो तो बाबू पुराना आयतन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यदि त्रिज्या को के गुना करते हैं तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना। तो यदि त्रिज्या को के गुना करेंगे तो आयतन क्या लिखेंगे? तो आयतन के स्क्वायर गुना हो जाएगा। के हो गया? चलो आ जाओ, देखो तो आगे। अगर हम इसके त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को के गुना करते हैं बाबू तब आयतन कितना गुना हो जाएगा? क्या बोले? त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को कितना गुना करो? के गुना। त्रिज्या को भी के गुना करो और ऊंचाई को भी के गुना करो, तब बताओ आयतन कितना गुना हो जाएगा? के क्यू गुना। दिमाग काम कर गया सर? तो देखो तो बाबू इसका आयतन क्या हो जाएगा सर? तो त्रिज्या को भी हम क्या कर रहे हैं, यानी सर जो नया त्रिज्या निकाल रहे हैं वो पुराने त्रिज्या को के से गुना कर रहे हैं, और नया ऊंचाई जो निकाल रहे हैं उसमें भी के गुना कर रहे हैं सर। तब बताओ इसका आयतन क्या निकल जाएगा? तो कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी के स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच, एच का मान कितना रखेंगे? के एच। तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? के क्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये देखो तो कितना आयतन है सर? तो ओरिजिनल आयतन दिख रहा है सर। मतलब सर आयतन कितना गुना हो जाएगा? के क्यू गुना। तब बताओ आयतनों का अनुपात निकालोगे जब इस मॉडल में रहेगा तब, तो क्या हो जाएगा? 1 अनुपात के क्यू हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर सर? बोलो नीजू, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर। अभी क्वेश्चन जब कल हम करवाएंगे तो पूरा एकदम गोटा गोटा क्वेश्चन समझ में आएगा सर।
तुम लोगों को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिए है ना? हो गया, हो गया बाबू तुम लोगों का काम जी। मैया ऑफिस का काम हुआ बाबू, छुटकी मैया के कह रहे हैं ऑफिस का काम हो गया। चलो ठीक है। चलें आगे। क्लियर है सर? ये किसका बात था सर? तो शंकु का। शंकु के बाद थोड़ा सा देखना बाबू, तो एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं सर? तो घन। घन का फिगर तुम नजर डालोगे तो तुमको दिखाई देगा सर। क्या है सर? तो देखो ये घन है। ये क्या है सर? तो घन। और एक और क्या होता है सर? घनाभ। एक क्या होता है? घनाभ। ये दोनों को एक ही बार निपटाओ। एक होता है घन और एक होता है घनाभ। सर ये दोनों में डिफरेंट क्या है सर? तो दोनों में अंतर है बाबू। दोनों में अंतर देखो तो क्या है, तो तुमको पता चलेगा कि सर एक का जो सतह होता है, इसका जो घन है, ये इसको क्या बोलते हैं? घन। तो घन का जो सतह होता है, घन का सतह वो वर्गाकार होता है। कैसा आकार का होता है? वर्गाकार। यानी घन का प्रत्येक सतह कैसा आकार का होता है? जबकि घनाभ का प्रत्येक सतह ये क्या है? घनाभ। तो घनाभ का प्रत्येक सतह, इसका जो प्रत्येक सतह होगा वो कैसा होगा? तो प्रत्येक सतह कैसा आकार का होता है? तो कहेंगे आयताकार होता है। प्रत्येक सतह कैसा आकार का? आयताकार होता है। थोड़ा सा केयर करना कि कुछ कुछ ये दोनों में समानताएं भी होती है सर। दोनों में समानताएं क्या होती है सर? तो दोनों में समानता ये होता है कि इसमें भी किनारों की संख्या 12 होती है। कितना होती है सर? किनारा की संख्या, किनारों की संख्या। तो बताओ इसमें भी किनारों की संख्या कितना होती है? 12। इसमें भी किनारों की संख्या कितना होती है? इसका भी किनारा कितना होगा सर? 12 होगा सर। इसमें बाबू सतहों की संख्या, किसकी संख्या बाबू? सतहों की संख्या। यानी सतहों की संख्या इसमें कितना होता है? सतहों की संख्या 6। तो इसमें भी जो सतह होगा वो कितना होगा सर? तो इसमें भी सतह कै गो होगा सर? तो 6 गो होगा। आप केयर करोगे तो इसमें शीर्षों की संख्या, किसकी संख्या बाबू? शीर्षों की संख्या। सीधा क्वेश्चन पूछता है शीर्षों की संख्या। तो बताओ बाबू शीर्षों की संख्या कितना होती है? 8। तो इसमें भी शीर्ष कितने हो जाएंगे सर? तो इसमें भी शीर्ष कै गो हो जाएंगे सर? तो 8 गो हो जाएंगे। बताओ बात क्लियर है सर? तो याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों को अलग करने वाली चीज क्या है सर? तो एक का सतह आयताकार होता है, दूसरे का सतह वर्गाकार होता है। बोलो बात क्लियर है? यानी इसमें सभी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो बराबर। इसका आमने सामने की सतह का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो बराबर। इसमें थोड़ा सा केयर करेंगे कि सभी सतहों का, किसका बाबू? सभी। कभी कथन चुनने वाला में दे देता है क्वेश्चन, ठीक ना? तो जब तक उसके बारे में विस्तार जानकारी नहीं रखोगे तब तक कथन वाला, कल क्वेश्चन साइंस में करवा रहे थे ना, सबके गुण से क्वेश्चन पूछ लेता कथन वाला में। बात समझ में आया? तो जब तक गुण नहीं याद रखोगे तब तक कथन कराने वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। तो बताओ सभी सतह बराबर होता है। सभी सतह क्या होता है सर? बराबर। क्या होता है सर? तो बराबर होता है। लेकिन इसमें सभी सतह बराबर नहीं होता है। इसमें होता क्या है सर? तो कहेंगे आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह, आमने सामने की सतह बराबर होता है। क्या होता है सर? तो बराबर होता है। ध्यान देखना बाबू, इसका लंबाई अलग होता है। लंबाई क्या होता है? अलग। चौड़ाई क्या होता है? अलग। और ऊंचाई क्या होता है? अलग। यानी सर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है सर? अलग अलग। जबकि सर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है सर? तो बराबर। यानी सर इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी क्या होता है? तीनों आपस में बराबर। ये बराबर हो जाने का कारण ये होता है कि इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का है? वर्गाकार है। कैसा आकार का है? जैसे ये घर है तो ये घर का जितना ऊपरेला छत्ता की लंबाई चौड़ाई है ना इस रूम में, उतना ही नीचे फर्श वाले की लंबाई चौड़ाई है सर, है ना? तो देखो तो आमने सामने का क्षेत्रफल बराबर हो जा रहा। इस दीवार का क्षेत्रफल इस दीवार के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा और उस दीवार का क्षेत्रफल इस दीवार के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। जो सामना सामने है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? कोनो दिक्कत है? नहीं ना? कहाँ गई थी बोली? मुर्गा काटे तो लाई नहीं, ताजा मिक्सचर लावे। बासी मिक्सचर, ताजा मिक्सचर। कितना खतरनाक नाम रखा होगा जो रख रहा होगा। नाम के नाम रख दो ताजा, कि कभी बासी होबे नहीं करेगा।
राइट डाउन फटाफट। देखो ना, हमको करिया कर दिया है छोटवन। तुमको नहीं कह रहे हैं, जो तुम मुंह फुले हमको छोटवन कह दिए। ओकर बाद कैमरा एक मरतबा बंद हो चुका है। यहाँ पे अभी लगता है भूकंप आया था। वोल्टेज अप डाउन हो गया इतना कस के ना, पता नहीं चला, पता नहीं छुट्टा कैसे बंद हो गया। हो गया बाबू। गौतम है पंखा लगा इन्वर्टर वाला समावल दिया इने वाला और एमसीबी लगा गिरावल। एमसीबी को ऐसे रह देना, पंखा वाला खाली पंखा चेंज कर दो पलकवा। हो गया, डन है। अब देखो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है सर? अलग अलग। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा सर? अलग अलग। इस सॉरी क्या होगा सर? तो बराबर होगा। बोलो क्लियर है? तो एक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है? अलग अलग। और एक का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा? बराबर बराबर। अब देखो मेरा बात को समझना, यहां हम क्या कह रहे हैं सर? एक था घन और एक था घनाभ। इसमें देखो लंबाई को L से लिखते हैं, चौड़ाई को B से लिखते हैं और ऊंचाई को S से लिखते हैं। ज़्यादा ये सब चीज़ों पे मंथन करने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ करके आए हैं सर, है ना? थोड़ा सा केयर करना सर। सर इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके फिगर को हम अलग पेज पे लेकर के जाते हैं और थोड़ा सा केयर करना कि इस वाले फिगर पे नजर डालोगे तो तुमको पहले दिखेगा सर घनाभ। क्या दिखेगा सर? इस घनाभ। इसका नाम क्या देते हैं सर? तो घनाभ। क्या नाम देते हैं? देखो घनाभ में लंबाई को L से लिख रहे थे, चौड़ाई को B से लिख रहे थे, चौड़ाई को B से, और ऊंचाई को H से लिख रहे थे, ऊंचाई को H से। तो बताओ ये लंबाई तो बाबू ये भी क्या हो जाएगा? लंबाई। ये वाला चौड़ाई बाबू तो ये भी क्या हो जाएगा? चौड़ाई। और ये वाला ऊंचाई बाबू तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? तो ई लंबाई तो ये भी क्या हो जाएगा? लंबाई। ये भी लंबाई, ई वाला हो जाएगा चौड़ाई, तो ई वाला भी हो जाएगा चौड़ाई। हम सब भुजा का नाम लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि तुम स्पष्ट तरीके से तुम घनाभ को आज समझ पाओगे। बताओ इसमें किनारों की संख्या कै गो? 12 गो। सतहों की संख्या कै गो? 6 गो। शीर्षों की संख्या 8 गो है, सतहों की संख्या 6 गो है। अब सोचो बाबू कि जब सतहों की संख्या 6 गो है, यानी सतह कै गो होना चाहिए अपने को? 6 सतह होना चाहिए सर। थोड़ा सा सोचो कि सर सबसे पहले सतह का क्षेत्रफल निकालो। उपरैला का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? पहले क्षेत्रफल पे मंथन कर लो कि सर इसका क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल पे तुम मंथन करोगे तो तुमको पता चलेगा कि उपरैला सतह की बात करो। तो उपरैला सतह की बात करने से पहले ये नजर दौड़ाओ कि सर ये होता है आयताकार, इसका प्रत्येक सतह, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने, बताओ इसका लंबाई क्या? L और चौड़ाई क्या? B। तो बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर इसका? तो उपरैला सतह का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने, तो जितना ऊपर वाले सतह का क्षेत्रफल हुआ उतना ही नीचे वाले का सतह का क्षेत्रफल होगा। तो कितना हो जाएगा सर? L गुने B। अरे हो जाएगा। इसका ई वाला सतह पर आओ, इधर वाले पे, तो देखो तो लंबाई का काम B और चौड़ाई का काम आयताकार सतह ना। तो बताओ बाबू क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी B गुने H। तो जितना B गुने H इधर वाला का हुआ उतना ही उधर वाला का भी क्या हो जाएगा सर? तो B गुने H। आप देखो तो बाबू, तो इधर वाला का क्षेत्रफल निकालो, तो ये भी तो आयताकार दिख रहा है। लंबाई का काम L और चौड़ाई का काम H। तो बताओ LH हो जाएगा। तो बताओ इधर वाले का क्षेत्रफल जब LH हुआ तो उधर वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? LH ही होगा ना सर। बता करके आमने सामने क्या जो सतह होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो बताओ ये भी क्या हो जाएगा सर? तो L गुने H। अब देखो तो बाबू LB जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2LB। BH और BH जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2BH। और LH और LH जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2LH। सब जगह से क्या कॉमन हो जा रहा? 2। तो ये क्या बच जाएगा? LB प्लस BH प्लस LH। LB प्लस BH प्लस, यही क्या होता है सर? तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 × LB प्लस BH प्लस LH।
क्या होता है सर, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और घनाभ का आयतन बराबर, किसका आयतन बराबर बाबू, घनाभ का आयतन बराबर। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है सर, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच, और एक एकरा में और होता है सर जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं सर, विकर्ण। और विकर्ण बराबर होता है ओवर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है सर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर। किसका बात था सर, तो ये घनाभ का। अब बचा किसका बात सर, तो घन का। लेकिन सोचो कि जितना बात सर उसमें हुआ शंकु में, बेलन में, उतना ही बात किस में होगा सर, तो इसमें भी होगा कि सर इसके लंबाई को चौड़ाई को ऊंचाई को जब के गुना कर देंगे तो सर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, उतार लो पहले। आज इंटरनेट स्पीड का हालत खराब दिख रहा है हमको। आगे मैया, आगे बप्पा के मैया। आज कौन सा दिन है, आज बुधवार है। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा केयर करना इस घनाभ में कि अगर लंबाई को भी के गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, लंबाई को के गुना करो। अभी लंबाई क्या था, एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच, तो क्षेत्रफल निकला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, आयतन निकला एल गुने बी गुने एच। कब, जब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच था तब। अब मेरा बात को समझो, अगर इसका लंबाई को हम बदल देते हैं तो नया वाला जो लंबाई बनेगा वो कितना बनेगा, के एल है ना, नया चौड़ाई जो बनेगा वो कितना बनेगा, के बी है, और नया ऊंचाई जो बनेगा वो क्या बनेगा सर, के एच। तब बताओ बाबू कि अगर लंबाई को भी के गुना, चौड़ाई को भी के गुना और ऊंचाई को भी के गुना कर दिए, तब बताओ कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखो बैठाओ, एल गुने बी होता है सर, तो एल बी के स्क्वायर हो जाएगा, बी एच के स्क्वायर हो जाएगा, एल एच के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर सब में से क्या हो जाएगा, कॉमन, के स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो खाली क्या बचेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यदि सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को तीनों को अगर हम के गुना करते हैं तब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, के स्क्वायर गुना। तो लिखेंगे सर कि बताओ इसका अगर नया क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका नया क्षेत्रफल क्या निकलेगा बाबू, तो नया क्षेत्रफल निकलेगा, ध्यान देना, के स्क्वायर इंटू का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सोचो ना बाबू, यहाँ पर दो दो का पेयर बताएंगे तो के में के से गुना होगा तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना। तो बताओ 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो बताओ बाबू इसमें देखो तो नया क्षेत्रफल में कितना से गुना हो गया, के स्क्वायर से। यदि तीनों को हम के गुना करते हैं तब क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता है, के स्क्वायर गुना। तब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, किसका अनुपात निकालो, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है बाबू, तो हो जाएगा सर बताओ 1 अनुपात के स्क्वायर। बोलो बात क्लियर हो गया सर। लेकिन अगर हम इसकी आयतन का बात करें बाबू, तो इसका आयतन देखो तो क्या होता है सर, तो कहेंगे इसका आयतन होता है सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का के गुना कर दिए तो के एल, चौड़ाई को भी के गुना कर दिए तो के बी, और ऊंचाई को भी के गुना कर दिए तो के एच हो जाएगा। तो गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू एल बी एच, यानी सर आयतन में कितना गुना हो जाएगा सर, के क्यू गुना। तो आयतनों का अनुपात देखो तो कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे आयतनों का अनुपात। तो बताओ बाबू आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात के क्यू। सीधा आंसर सर। सब डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने में सर इस सब का इस्तेमाल किया जाएगा।
गेलियो बप्पा। जीवन में सब कुछ करना तो लोग शादी ब्याह मत करना, ठीक है ना बाबू। हम तो कह रहे थे तो देखिए शायद सह पावाइयो कि छोड़ छाड़ के निकल जाइयो, तो बोलवे न तो का तोरा नियन भुभुएवे हम। हाँ इसे तो कूटाइता थिन कहनो था, खूब कूटे, एक दिन डंटा लेके सब मारे करी से, और 4 दिन घर ही नहीं जाए। ये सब नानी नहीं आके हमारा दिमाग खराब कैले रहा है 2 दिन से। हाँ अभी मांग मांग के 1 रोटी सब से खाइलिए। हाँ तो सबको कह रही आई सर खा लीजिएगा सर, हमने के घरे वाला तो, अरे हम केकर घरे वाला खाइए थे दिन भर। तो एगो कह रही है कि चूल्हा पर बनल है सर, तो कल के लाओ तू ही, तो आप केकरो वाला नहीं खाई, वो तोरे वाला खाई। वो अब हम चूल्हा पर के खाना, हम चूल्हा पर खाना बनावे ला रोज घरे लड़ाई करते हैं कि चूल्हा पर बना के हमरा खाए ला दे। गैस पे तो नहीं बनाओ, चाहे हीटर पे बनाओ, चाहे जाकर ले आकर के हड़िया डोई सूरज पे रख दे, खोल जुतवा धनुधन साहब, हमरा ओकरा से कोई मतलब ना, लेकिन हमरा खाना चूल्हा पर बना के दे दे कोई। जिस दिन अंजलि पता है मैया लोग, जिस दिन खाना हमको चूल्हा पर बन करके मिलता है उस दिन बहुत मतलब औरों दिन से ज़्यादा खाना खाते हैं चूल्हा पर के। हमको नहीं, इसलिए तो हम दूबर पाते हैं कि हमको चूल्हा पर का खाना नहीं मिलता है, गैस पर के खाना मिल जाता है, कभी इंडक्शन पर के खाना मिल जाएगा तो कौन खाता है। हम खाना खाना पता है कहाँ पसंद करते हैं, जैसे कहीं गए बाहर उहर ना, तो खाना खाने में मज़ा आता है जो हाईवे पर लाइन होटल रहता है ना, बड़का बड़का चूल्हा बना करके एकदम बहुत टेस्टी टेस्टी खाना देता है वो लोग, क्योंकि चूल्हा और भट्टी पर बनाता है। रेस्टोरेंट में जाओगे तो गैस मारेगा तुरंत, एकदम खटाक से तुरंत कहेगा कौची, तो भाऊजी आ जाओ। ये किसका बात किए सर? तो घनाभ का। सेम इसका एक भाई है जिसका नाम है घन, उसको देखो। उसमें मैटर यह है कि इसका सभी किनारा अलग अलग हुआ था, लेकिन इसका सभी किनारा आपस में क्या होता है? बराबर। यानी एक भुजा ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए, ये भी हो जाएगा ए, और ये भी क्या हो जाएगा? ए। जबकि वो एल बी एच अलग अलग हो रहा था, ये सभी किनारा आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब है बाबू कि ये सभी भुजाएं आपस में जब बराबर है, तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा केयर करना कि सर इसका प्रत्येक सतह कैसा आकार का? बताओ। प्रत्येक सतह वर्गाकार, प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। इसका प्रत्येक किनारा जो होता है वो कैसा आकार का होता है? वर्गाकार का होता है, यानी वर्ग के आकार का होता है। साफ साफ बात को समझो यहां पर कि बाबू जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तुम, तो बताओ बाबू कि सभी सतह इसका बराबर भी तो होता है। एक सतह का क्षेत्रफल निकालो तो ये वर्गाकार ना है सर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बताओ भुजा स्क्वायर तो लिख लिए सर, लेकिन जितना इस सतह का क्षेत्रफल उतना ही नीचे वाले का, उतना ही इधर वाले का, उतना ही उधर वाले का। बोलो यस या नो सर? तब हम आपसे क्या कह रहे हैं सर कि इसमें सतहों की संख्या कै गो था? 6 गो। तो बताओ एक का क्षेत्रफल कितना हुआ? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 6 गो होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या सर? तो 6 है ए स्क्वायर, जहां एक क्या है सर? तो भुजा। एक क्या है? भुजा है। एक क्या है? भुजा। भुजाई नहीं है, भुजा है। एक क्या है? भुजा। तो एक बात बताओ, इसका तो क्षेत्रफल निकल गया सर, आप इसका आयतन निकालो। तो आप इसका आयतन निकालोगे बाबू, तो इसका आयतन क्या निकलेगा? तो कहेंगे कि सर आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है सर, तो इसका लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, गुना होगा तो ए क्यू हो जाएगा सर, यानी भुजा का क्यू। आप इसका विकर्ण निकालो बाबू, तो आप इसका विकर्ण निकालो, तो विकर्ण निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर? √3 गुने भुजा। अरे बोलो बाबू, √3 गुने भुजा। और भुजा को क्या लिख लेते हैं सर? तो √3 गुने ए। बोलो बात क्लियर है सर? ये क्या हो गया सर? तो इसका विकर्ण है। क्या हो गया सर? तो विकर्ण। अब देखो बाबू, अगर इसके भुजा को के गुना कर दो तो क्षेत्रफल भी कितना गुना हो जाएगा? के स्क्वायर गुना, यानी इसका नया भुजा को हम अगर बात करें बाबू, तो इसका नया भुजा निकालेंगे तो के गुना किए, तो बताओ बाबू नया क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा इसका? तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा नया सर, तो
6 के स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी के स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो 6 ए स्क्वायर, यानी सर इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो, तो अनुपात निकालोगे क्षेत्रफलों का तो क्या निकलेगा सर, तो कहेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात निकलेगा 1 अनुपात के स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है। और अगर भुजा को के गुना किए तब बताओ बाबू इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो इसका नया आयतन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा सर, तो कहेंगे नया आयतन जो निकलेगा वो निकलेगा सर क्या, तो भुजा का क्यू, तो के का क्यू और इनटू का ए का क्यू। तो देखो आयतन में कितना से गुना हो जाएगा, के का, तो आयतनों का अनुपात निकालो यहाँ पर। तो आयतनों का, किसका बाबू, आयतनों का अनुपात। तो बताओ बाबू आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा सर, तो आयतनों का अनुपात हो जाएगा 1 अनुपात के क्यू। बोलो बात क्लियर है। हो गया, बोलो क्लियर है। इतना मना कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी हम लोग। कल सबको बारी बारी से अप्लाई कर देना। बोलो ठीक है। तो छोड़ो निशु के, अभी और बतावे आगे बता ही देते हैं, गोला अर्ध गोला खत्म कर देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, खिंचा जाएगा, लंबा क्लास तो खिंचा जाएगा, 1.5 घंटा तो हो गए हैं। मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, समय पता नहीं चलता है, हमको खुद नहीं समझ में आता है मेंसुरेशन पढ़ाते वक्त एकरा में कितना बतौला देवे पड़ रहा है। एक ही बतिया सारी रतिया ओटे पड़ता है, तो नहीं बचे देवा। हम एगो आश्रम खोलते हैं रे, ठीक ना, एगो आश्रम खोलते हैं हम बच्चों के लिए, और खाली सर एगो वहाँ पर टीवी लगा दीजिएगा और एगो खटिया बस, और उसके बाद देखिए आश्रम कैसे आपका आबाद रहता है, सो हम लोग बताते हैं। मनफर एक जगह पड़ता है इधर, 12D से अंदर जाए पड़ता है, वहां पर एक आवासीय विद्यालय है। हाँ उधर जाओगे तो इस जंगल टाइप में मिलता है, जंगल के बगल में स्कूल है, वहाँ पहले जाया करते थे, जब 12 छुट्टी में पढ़ाते थे ना तब वहाँ जाया करते थे स्कूल में। वहाँ बहुत कुछ सुविधा बाबू, खाना ऐसा ऐसा कि घर में खाना ना मिले तोरा, ठीक ना। हम लोग जाते थे तो पूरा, जिस दिन जाते थे तो सर आए हैं, खाना स्पेशल बनता था भी, कुछ ना कुछ जो लड़कन के साथ बनता था बनवे करता था, कुछ ना कुछ स्पेशल खाना भी बनता था। तो वहाँ पर गेस्ट लोग का ख्याल रखा जाता था कि किसी बच्चे का पेरेंट्स आया है तो उसका ख्याल रखा जाता था, बच्चों के टीचर आए हैं तो उसका ख्याल रखा जाता था कि ट्यूशन के टीचर या कोचिंग के टीचर आए हैं सर के, तो पूरा मान सम्मान ख्याल रखा जाता था, ठीक ना। और वहाँ पर खाने पीने का उत्तम प्रबंध, सोने का ऐसा ऐसा व्यवस्था कि एकदम मत पूछो, लग रहा था कि क्या खर्चा किया हुआ है सर। खेलने का पूरा बड़का को फील्ड का व्यवस्था है, पूरा खेलने का पूरा सामग्री का व्यवस्था है, ठीक ना। ऐसे नहीं वहाँ पर लड़कन रहता है, बहुत एकदम पढ़ने लिखने में वहाँ का बच्चा तेज तरार निकलेगा, बहुत मेहनती मेहनती लड़का रहता था। एक लड़का अभी भी वहाँ का था, एक बसंत नाम का लड़का था, बेचारा बहुत ईमानदार और बहुत गरीब फैमिली से थोड़ा सा बिलोंग करता था, लेकिन अभी कोचिंग चलाता है, ठीक ना। अभी कोचिंग चलाता है वो अपने घर की तरफ, दूसरे जगह का था, यहाँ एडमिशन था उसका। बेचारा बहुत ईमानदार, पढ़ने में बहुत तेज बच्चा था और बहुत गरीब घर से बच्चा था। उस वहाँ सोचो कि वो स्कूल में जूता वूता भी मिलता था, लड़कन के जूता भी मिलता था, कपड़ा भी मिलता था, सब कुछ जूता मिलता था। तो साल में एगो जूता लड़कन स्कूल से ला करके हमको देता था, एगो जूता स्कूल से लड़कन के मिलता था ना, और अच्छा जूता मिलता था, पहनने लायक जूता मिलता था, पहन के आप घूम सकते हैं बाहर, स्पोर्ट्स शू मिलता था एकदम। तो लड़कन साल में एगो जूता कोई ना कोई ला करके देता था कि सर देखिए ना जूता आपके लिए एगो स्कूल से लाए हैं।
और एक जूता पहनना है एकदम पूरा साल पहनना था, मतलब कि जूता का टेंशन नहीं रहता था। कभी कभी बीचों में फट गलो तो गए जूता को पहुंचा देना जी, ठीक है सर कल लेते आवेंगे, लेते चले आए। तो कोई कोई सुविधा इतना शानदार शानदार सुविधा रहता था। हम लोग जाते थे तो हमारा लाइन का व्यवस्था 24 घंटा, आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहे हैं, 24 घंटा लाइन का व्यवस्था। लाइन कट लो जनरेटर चालू, ठीक ना, वो व्यवस्था था स्कूल में। अब पूरा शानदार लोकेशन पे बना हुआ है, जंगल है चारों तरफ, एक तरफ खाली घर है और बाकी चारों तरफ से जंगल है, बीच में स्कूल बना हुआ है, बहुत बड़का बड़का महुआ के पेड़ है। चलो आ जाओ, एक तुम लोग देखा होगा बाबू जिसका नाम होता है गोला। क्या नाम होता है? गांव देहात में तो देखते हो ना कोई कोई आदमियों का नाम होता है गोला, लेकिन रहेगा चापट चुपट। केरो गांव में देखोगे तो नाम रहेगा वकील, लेकिन बेटा एकदम पूरा अनपढ़ है ना। छोटी छोटी के फूफा पर ध्यान जा रहा है, फूफा पर। नाम रहेगा लड़कन के आकाश, रहेला ओकरा जमीनों पर माँ बाप जगह न दे रहा होता है, तो नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है। नाम है पवन, 1 इंच नहीं उड़ पा रहा है, ठीक ना, नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है। नाम में देखो उसका छोटी, उमरपुरी सबसे लंबी है लगता है, नहीं अंजलि है सबसे लंबी, ठीक ना। हालांकि ओकर नाम झूठ मूठ के छोटी है, काहे घर में ओकर बात भी एगो छोटी है, ओकरों से छोट, लेकिन फिर भी यही रह गई छोटी। छोटी नाम ठीक नहीं लगता है ना, नहीं लगता है। हाँ, ढौरी, जरनखोरी, जरलाही, ठीक ना, अगलगाउन, कुटनी, ये सब नाम उस पर शोभा देता है। आज ध्यान देना, एक फिगर है बाबू जिसका नाम है गोला, तुम लोग देखे होंगे। कैसा होता है गोला सर? तो कुछ ऐसा होता है ना। इस गोले में देखो तो बाबू इसके बीच में कहीं ना कहीं अगर केंद्र मानेंगे तो यहां से यहां की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। यहां से यहां की भी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या। यहां से यहां की भी दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। और यहां से यहां की भी दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। इसमें बताओ बाबू यह है गोला, और इस गोला में अगर सतह की बात किया जाए, गोला में सतहों की संख्या, किसकी संख्या? सतहों की संख्या। तो गोला में जो सतहों की संख्या होती है वो एक ही सतह होता है, इसीलिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या होगा सर? बराबर होगा। तो ध्यान रखना कि सर इसमें केवल और केवल हो क्या रहा है सर? तो त्रिज्या। इसीलिए इसमें केवल और केवल सर एक ही चीज निकालने के लिए चाहिए सर, चाहे आयतन निकालने के लिए चाहिए फिर भी त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा, चाहे पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोले तो केवल और केवल त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगा। तो आप बताओ बाबू गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले? बात तो बराबर है सर। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन, किसका आयतन बाबू? गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है सर? तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है सर? 4/3 पाई आर क्यू। किसका आयतन सर? तो गोले का आयतन। तो याद रखना है सर कि ये बात किसका था सर? तो गोला का। और गोला में केवल और केवल कितना चीज होता है सर? तो एक चीज। गोला में केवल और केवल कितने चीज? एक चीज। गोला में केवल और केवल कितना चीज? वो क्या है सर? तो त्रिज्या। और अगर त्रिज्या पता है तो आप इसका आयतन भी निकाल लोगे और आप इसका पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। अब बात को समझो, अगर हम आपसे इसी में कहें कि यदि गोले की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए, गोले के त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए? गोले के त्रिज्या को के गुना कर दिया जाएगा तो नया त्रिज्या के आर बन जाएगा सर। तब आप इसका आयतन निकालो तो बाबू तो नया आयतन क्या निकल जाएगा? तो नया आयतन क्या निकल जाएगा इसका? तो 4/3 पाई आर क्यू। तो आर का मान के का क्यू आर क्यू हो जाएगा। के क्यू कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दो, तो यहां से क्या बचा? 4/3 पाई आर का क्यू। और इतना दूर से देखो तो ये ओरिजिनल आयतन दिख रहा है सर। यदि गोले की त्रिज्या को के गुना करते हैं तब आयतन कितना गुना हो जाएगा? के क्यू गुना। तब बताओ कि इसके आयतनों का अनुपात निकालो। तो देखो तो इसके आयतनों का अनुपात निकालो, तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 के क्यू। एकदम सीधा ऑप्शन लगेगा सर। बोलो यस या नो सर? अगर हम बात करें क्षेत्रफल का, किसका बात करें? क्षेत्रफल का। कि अगर सर इसके क्षेत्रफल को, तो त्रिज्या को अगर हम के गुना करते हैं, हम क्या कह रहे हैं सर? त्रिज्या
को अगर के गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा सर, तब आप इसका क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर, के स्क्वायर कांस्टेंट टर्म में बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना दूर से देखो ये ओरिजिनल क्षेत्रफल दिख रहा है सर। तब बताओ कि क्षेत्रफल कितना गुना, के स्क्वायर गुना, तब क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल दो। तो देखो तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बताओ बाबू इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या निकल जाएगा सर, तो कहेंगे 1 अनुपात के स्क्वायर। राइट डाउन। डन है। ये किसका बात था सर, तो गोला का। गोला का बाद अब किसका बात कर लेना है सर, तो अर्धगोले का। किसका बात करना है, अर्धगोला। देखो अर्धगोला कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। कटोरा, तुम लोग कहने कटोरा लेके कुंभ निकल गई, सोचो कुंभ मेला में चली जाती है और भीख मांगना शुरू करते तुम लोग। अगर 1 रुपया भी सब दे देता था, 40 करोड़ से ज्यादा आदमी आया था लगभग। 8 आना भी देता तो 20 करोड़ हो जाता सर। 4 आना भी देता सर तो 10 करोड़ हो जाता सर। सोचो आदमी ऐसे प्लान करे कि 1 करोड़ आदमी एक जगह बैठे और 1 रुपये सबको 1 करोड़ वो दे दे और 1 रुपये वो दे दे सबको 1 करोड़, तो सब करोड़पति बन जाएगा। 10-10 दिन का अंतराल ले, जैसे कि एक आदमी गया, 200 आदमी गया कुंभ मेला में, ठीक है, 40 करोड़ आदमी था और 200 आदमी को भीख दिया 40 करोड़ आदमी मिलकर के, तो सब वहां से करोड़पति बन करके लौटेगा रे, लाखपति बन करके लौटेगा। समझ में आ रहा है। तब बहुत कमाने वाला बहुत पैसा कमाया, ओकरा तो लगे थे कि कुंभ 144 साल बाद लगले है महाकुंभ, तो भैया ये कम से कम 44 साल चले कि हमारा इनकम ऐसी चलते रहे। नदी में से जब चुंबक फेंक फेंक के अभी पैसा निकाल रहा है। बड़का बड़का चुंबक ऐसे रस्सी में बांध के फेंकेगा पानी में और फिर दोबारा से उसको खींच लेगा, सब चिपक के सिक्का चले आएगा। क्योंकि उस समय दान पुण्य नदी में बहुत होता है ना। देखो दान पुण्य करने का कई एक तरीका होता है, लोग अलग अलग तरीके से सभी चीज़ों का दान पुण्य करते हैं, है ना। कहीं कहीं पे रास्ते वास्ते में जाओगे ना तो कहीं कहीं पे मंदिर वंदिर बना हुआ रहेगा, कहीं या कहीं पे कोई चीज़ का स्थापना रहेगा, ओकरा पर चलते चलते सिक्का फेंक देगा ड्राइवर लोग, ठीक ना। गया से आते हैं तो 5 नंबर गेट के आगे देखेंगे ना कि ड्राइवर या कंडक्टर 1 रुपये या 2 रुपये से फेंक कर निकल जाएगा, ठीक ना। तो कहीं कहीं पे दान पुण्य करने का अलग अलग तरीके से सब जगह का रीति नियम बना हुआ है। कुछ किसी को दान पुण्य करना है तो कोई कोई सोना फेंक देगा नदी में, चांदी फेंक देगा नदी में, सब निकलता है, ठीक ना। और कोई कोई तो इस बार कुंभ में 2-4 को वीडियो आया था कि बेचारा गेलो ऐसे रखल को 1-2-3 लेके भाग तुरंत चबाक से ऐसे, और एक के देखे थी कि मार वही जैसे जब दान करेगा ऐसे ऐसे वैसे रखी थोड़ा बहुत और वही उठा करके लेके चली आई, बेचारा वो देखते रह गया बगलवा में जिथा से, तो मजा हो गया उसको। इसलिए हम थोड़ा सा अपने ज्यादा बड़का डकाई थी। कहाँ, हाँ वहाँ पर सिक्का फेंक के और टांगने वाला है, ठीक ना। तो टांगी है तुम लोग एक बार, टांगा है, हम तो कई बार टांग दिए हैं। चलो आ जाओ। ये क्या है सर, तो अर्धगोला। क्या है बाबू, यहां से यहां की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे सर, तो यहां से यहां की भी दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। वो दूरी भी क्या कहलाएगा, ये दूरी भी क्या कहलाएगा। ये दोनों को दोनों आपस में क्या है सर,
लेकिन गोला में सतहों की संख्या कितना हुआ था? एक। अर्धगोला में सतहों की संख्या 2 होती है सर। देखो एक ऊपर में वृत्ताकार दिख रहा है और एक कुछ यूं दिख रहा है सर। बोलो अर्धवृत्ताकार दिख रहा है ना, तो इसमें सतह कै गो होता है? 2 गो। सतह कै गो होगा? 2 गो। तो जब सतह इसमें 2 गो हो जाएगा तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा। क्या बोल रहे हैं सर? वक्र अलग होगा और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अलग होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो अलग। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो अलग होगा। तो बताओ बाबू इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सर? तो गोला का होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। और बताओ पहला वृत्ताकार दिख रहा है तो ये हो गया कितना सर? पाई आर स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के क्या हो गया सर? तो 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लिखेंगे सर? 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या लिखेंगे सर? 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे चलोगे तो पता चलेगा। क्या पता चलेगा सर? तो थोड़ा सा केयर करो। हम क्या कह रहे हैं सर? इसका आयतन निकालो। क्या निकालो सर? इसका आयतन। तो आयतन बराबर निकालोगे तो क्या निकलेगा आयतन सर? तो उसका होता था 4/3 पाई आर क्यू। इसका क्या निकलेगा सर? 2/3 पाई आर क्यू। तो क्या निकलेगा सर? 2/3 पाई आर क्यू। और याद रखना है सर कि जैसे जैसे उसमें क्षेत्रफल और आयतन बदला था के स्क्वायर हो गया था तो इसमें भी के स्क्वायर हो जाएगा। उसमें के क्यू हो रहा था तो इसमें भी के क्यू हो जाएगा। बोलो यस या नो सर? कोनो दिक्कत है तो राइट डाउन। और कल से हम तुम लोगों को मेंसुरेशन का क्या करवाएंगे सर? तो क्वेश्चन। और 2 क्लास में पूरा का पूरा कम से कम 30-60 क्वेश्चन खत्म कर लेना है सर। मेंसुरेशन हो जाएगा समाप्त। क्वेश्चन को लंबे प्रक्रिया से नहीं बनाना है, शॉर्ट प्रक्रिया से बनाना है, आसानी के साथ बनाना है सर। 1 क्लिक में क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। क्लियर है सर? राइट डाउन।